Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to मुफ्ती तारिक मसूद, फेमस स्कॉलर। कल गुर्दों के एक स्पेशलिस्ट आए थे यहाँ पे इंडस हॉस्पिटल में, किडनी के सर्जन हैं, स्पेशलिस्ट हैं। तो मेरे पास जब कोई ऐसा बंदा आता है तो मेरी आदत है कि मैं उससे उसके शोबे से मुताल्लिक मालूमात लेता हूँ। तो मैंने उनसे काफ़ी देर बिठाया, काफ़ी देर गपशप हुई। तो मैंने उन्होंने अपने मतलब की चीज़ें हमसे पूछी, हमने उनके मतलब की जो नॉलेज है तो वो मैं आपके साथ भी शेयर कर देता हूँ। फ़ायदा है ना, गुर्दे तो अच्छा ही रहे तो अच्छा ही है ना। क्या ख्याल है भाई? गुर्दे तो सबको अल्लाह ने दिए, कोई दुनिया में गुर्दे लेस आदमी तो आज तक मैंने देखा नहीं है। तो जो भाई जिनके गुर्दे नहीं है वो जा सकते हैं, जो गुर्दे वाले हैं वो बैठ के थोड़ी सी बात और सुन लें, फ़ायदा होगा उनको, क्योंकि ये गुर्दे इसी तरह काम करते रहें। तो उन्होंने, डॉक्टर ने बताया कि गुर्दे ख़राब होने की एक बड़ी, नशा तो है सिगरेट विगरेट, कोल्ड ड्रिंक और नशा, ये तो सब मानते हैं, जानते हैं कि कोल्ड ड्रिंक गुर्दों का बेड़ा गर्क करती है, सिगरेट नुकसान पहुंचाती है, नशे की जितनी चीज़ें, गुटके मुटके। लेकिन एक बहुत अहम चीज़ ये भी है कि जो विटामिन्स की गोलियां हैं ना, आजकल हर आदमी कुछ ना कुछ खा रहा है, देसी चीज़ें लोगों ने छोड़ दी। मैं भी हैदराबाद में एक हकीम साहब से मेरी मुलाकात हुई, कुछ दिन पहले मेरा हैदराबाद जाना हुआ। वो हकीम साहब मेरे अकीदतमंदों में से थे, मेरे बयानात सुनते थे। पहले वो मुझसे कराची मिलने आ भी चुके हैं। ये मैं देसी चीज़ों के फ़ज़ाइल बयान कर रहा हूँ आपके सामने, कहीं ये ना हो कि आप मुझसे हकीम साहब का नंबर माने, वो किसी की पब्लिसिटी के लिए नहीं बैठा मैं यहाँ पे। तो मैंने जितने हकीम देखे हैं ना, माशाअल्लाह बड़ी उम्रों के और सेहतमंद देखे हैं। कुछ है, क्या ख्याल है भाई? कुछ मसला है ठीक है ना। तो वो भी ऐसे ही 71 साल के, और कोई बीमारी नहीं उनको, 71 ईयर्स ओल्ड, कोई ना ब्लड प्रेशर, ना बीपी, ना दिल की कोई बीमारी। बेगम का इंतकाल हो गया तो मेरे पास आए थे कि रिश्ता बता दें कोई। मैंने कहा भाई मैं शादियाँ नहीं कराता। मैंने कहा अभी 71 साल में आपको क्या ज़रूरत है? कह रहे नहीं भाई हम ज़रूरत है ठीक है। तो कोई पैसा अल्लाह ने बहुत दिया तो कह रहे हैं कोई रिश्ता बता दें, कोई बेवा हो, तलाक याफ्ता हो, अल्लाह ने का दिया माल बहुत है, पैसा भी है, इज़्ज़त भी है। तो मैंने कहा भाई मैं तो वो नंबर दे देता हूँ रफ़ी भाई का। तो वो चूँकि बड़े हकीम थे तो मैंने उनसे हिकमत के बारे में काफ़ी मालूमात लेना शुरू की। उनके की परदादा ने एक अंग्रेज़ का इलाज किया, अंग्रेज़ के दौरे हुकूमत में, परदादा या दादा। वो अंग्रेज़ बीमार था और तमाम डॉक्टर उस अंग्रेज़ को जवाब दे चुके थे। वैसे तो ये गोरे हकीमों को बिल्कुल नहीं मानते, अबे हकीम ऐसे, अबे हकीम 2 नंबर, अबे ऐसा वैसा ही। लेकिन मरता क्या ना करता, जब सबसे मायूस हो गया तो क़िबला हकीम के पास आ गया, वो इंडिया में, हिंदुस्तान में। इन्होंने उसका इलाज कर दिया, इनके दादा या परदादा ने, वो बंदा ठीक हो गया। तो उस गोरे ने, ऑफिसर था वो मरते मरते अल्लाह ने उसको ज़िंदगी दी। तो उसने कहा भाई बताएं क्या चाहिए आपको, कितने पैसे चाहिए, प्रॉपर्टी चाहिए तो मैं प्रॉपर्टी देने के लिए तैयार हूँ, क्या चाहिए? तो ये बड़े अक्लमंद थे क़िबला हकीम, को बादाम वादाम खाते होंगे। इन्होंने कहा भाई एक सर्टिफिकेट बना दो, उस पर अपनी स्टैंप लगा दो कि मैंने तुम्हारा इलाज किया है जबकि तुम लाइलाज थे। ये सर्टिफिकेट मेरी औलादों में चलेगा। ये एक हिकमत की दलील होगी, किसके हाथों से लिखी हुई? गोरे के, अंग्रेज के ठीक है ना। कि भाई हकीम भी इतने खाली, बोलो ना क्या हो गया, इतने खाली नहीं होते जितना उनको समझा जाता है। तो एक सर्टिफिकेट, एक स्टैंप, तो वो अभी तक उनकी नस्लों में चला आ रहा है, उस गोरे के हाथ से लिखी हुई तहरीर और उसकी स्टैंप। वो ऑफिसर था। तो ये हकीमों की सेहतें इतनी अच्छी क्यों होती हैं? इसलिए कि तमाम दवाएं बच्चों की पहुंच से दूर रखते हैं और खुद भी उनकी पहुंच से दूर रहते हो। दवा का उसूल है शदीद तरीन जरूरत के बगैर इस्तेमाल ना की जाए। आज जरा आयरन की थोड़ी सी कमी, आयरन के कैप्सूल फांकना शुरू कर दिए, फलां चीज की कमी, फलां के कैप्सूल। अबे भाई आयरन की कमी है तो सेब खा ले, पालक खा ले, अल्लाह के बंदे, पालक से तो वैसे पतरी होती है, सेब खा ले। लाइफ स्टाइल को तमीज से ठीक कर ले, तू जल्दी सो ले, सुबह जल्दी उठ ले, एक्सरसाइज कर ले, अंदर का सिस्टम सही होगा तो आयरन की कमी, किसी में कैल्शियम की कमी तो कैल्शियम की गोलियां फांकना शुरू कर रहा है वो। जब आपके अंदर का सिस्टम ठीक नहीं होता तो किसी न किसी चीज की कमी होती है। जब अंदर का सही होता है ना आदमी, तो जो खाएगा सारी चीजें पूरी होंगी उससे। ये जो गंदम की रोटी है, इसमें अल्लाह ने दुनिया की हर चीज डाल दी है, इसी से हड्डी भी बनेगी,
इसी से आंखों में बीनाई भी आएगी, इसी से बाल भी ग्रो करेंगे। गंदम को, मेरा एक बयान सुन ले दोबारा, ऑडियो बयान है, गंदम की रोटी। तो जब अंदर का सेटअप सही नहीं होता तो फिर सारी चीजें क्या हो जाती हैं। तो उन्होंने बताया, जो किडनी के स्पेशलिस्ट थे, कि ये जो विटामिन की गोलियां खाई जा रही हैं, ये इससे भी क्या हो रहा है, गुर्दों में पथरी बनती है। तो और बहुत सारी काफ़ी मुफीद मालूमात, अल्लाह उनको उनकी उम्र में बरकत दे, कम से कम उनके गुर्दे अल्लाह सही रखे, ठीक है ना। ठीक। तो उन्होंने हमें किडनी के बारे में इतनी अच्छी मालूमात दी। तो दवाओं, पेनाडोल है, ज़रा सी टेंशन हुई, थकावट हो रही है, 2 गोलियां पेनाडोल फाँक के, अबे भाई तुझे थकावट हो रही है, सो जा, तू आराम कर ले, थोड़ा गर्म पानी से नहा ले, क्या ख्याल है, थोड़े पट्ठे वट्ठे क्या हो जाएंगे, खुल जाएंगे, मालिश कर ले। ठीक है। तो ये चीज़ें हुआ करती थी। मैंने बड़े बड़े हकीम देखे हैं, बूढ़े बूढ़े ऐसी फिटनेस। हमारे महल्ले में एक हकीम, हाँ ये मतलब नहीं है कि हर हकीम इस काबिल है कि इलाज कराएं, इनमें बड़े बड़े फ्रॉडी भी पड़े हुए हैं भाई। एस्टेरॉइड खिला रहे होते हैं मरीजों को ना, दवाओं में डाल डाल के वो एकदम फिटफाट हो जाता है। तो इसमें बहुत फ्रॉड भी बहुत है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि जो हिकमत का तरीका इलाज है वो तरीका इलाज ही गलत है। बहुत सारी चीज़ें आज भी, और आपको एक बात बताऊं, हकीमों के जो नुस्खे हैं, कई नुस्खे ऐसे 1000 साल से चले आ रहे हैं, अब तक कोई साइड इफेक्ट उनका सामने नहीं आया। जवारिश जालेनूस 1000 साल पुरानी है, हकीम जालेनूस ने इजाद की थी, ये 1000 साल से चली आ रही है। कि नाम कितना अच्छा है, जवारिश जालेनूस है भाई। और आपको बता दूं, 2-4 चीजें घर में ला के रख लें, वो खाया करें। और क्या खाएं आप, खमीरा गाओ ज़बान, ये सुबह नाश्ते के बाद 1 चमचा खा लिया करें, दिमाग की सेटिंग इंशाल्लाह कभी भी आउट, बोलो भाई, नहीं होगी। बनफशा शहतूत रख लें, खांसी वांसी ज़रा सी हो, गर्म पानी में बनफशा शहतूत डाके। और काली मिर्च के तुम्हारे एक पूरा इस पर बयान है, फोड़े फुंसी हो रहे हैं, काली मिर्च अच्छी तरह चबा के ना निगल लिया करें, ये सब फिटफाट हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो बहुत सारे, हमारा जो किचन है अल्लाह ने उसके अंदर इतना कुछ रखा हुआ है कि हमें दवा की तरफ जाने की चंदा ज़रूरत नहीं है। डॉक्टर के पास या दवा के पास उस वक्त जाएं जब बहुत शदीद मजबूरी, और बेचारा डॉक्टर भी मजबूर है दवाएं लिख के देने पर। डॉक्टर ये कहते हैं कि इन कमबख्तों को दवा लिख के ना दो तो ये समझते हैं कि हमारा इलाज हो ही नहीं रहा है, वो दोबारा डॉक्टर के पास आते ही नहीं है। और जितने भर भर के कैप्सूल लिख के देगा ना, लोग समझते हैं ये है बेहतरीन डॉक्टर, समझ रहे हो। तो डॉक्टर भी क्या है, बोलो ना। मैं एक डॉक्टर के पास गया, मेरी बच्ची के वो ऐसे पता नहीं वो पूरे फोड़े फुंसी क्या पूरा अजीब सा हो गया था उसका, गर्मियों में ना स्किन ख़राब हो गई, छोटी बच्ची थी। मैं डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर साहब ने कहा यार ये टाइम, ये जो गर्मियाँ ख़त्म होंगी खुद ही ठीक हो जाएगा। ये एक क्रीम लिख के दी, बस इससे ज़्यादा कुछ खिलाने की ज़रूरत नहीं, ये एक टाइम पूरा करके बीमारी ख़त्म। अब ऐसे डॉक्टर के पास लोग जाते हैं, बोलेंगे नहीं नहीं यार बच्ची की स्किन का मसला, और मुझे ऐसे ही बोल दिया कि ये क्रीम लगाओ और बस जाओ ठीक हो जाएगा, और वो ठीक हो भी गई। वो तो ऐसे ही डॉक्टर होगा, बैठते ही क्या करे, सबसे पहले एक इंजेक्शन ठोके, फिर इतनी दवाएं लिख के दे, फिर ये सुबह शाम। एक नफ्सियाती असर है, लोग उससे ज़्यादा मुतासर होते हैं। तो एलोपैथी की भी बहरहाल एक तरीका इलाज है, लेकिन हत्तल इम्कान कोशिशें किया करें भाई, छोटी मोटी बीमारियों में दवा खाने की कोशिश ना किया करें, वैसे ही ठीक होने की कोशिश किया करें। ठीक है, परहेज़ के ज़रिए, काली मिर्च के ज़रिए, लहसुन के ज़रिए। अब लहसुन है वो कोलेस्ट्रॉल को ख़त्म करता है बॉडी से, तो पहले से ही कोलेस्ट्रॉल को ख़त्म करने के लिए लहसुन खाना शुरू कर दें, बजाय इसके कि बाद में इतना बढ़ जाए कि आपको फिर हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़े, फिर आपको भारी भरकम टीके लगें। तो बेहतर नहीं है कि एक उम्र के बाद सुबह आपने नाश्ते के बाद एक लहसुन फाँक लिया, तो सेटिंग थोड़ी सी इंशाल्लाह सही रहेगी। बल्कि नाश्ता इतना हल्का किया कि कोलेस्ट्रॉल पैदा ही ना होने दें। क्या ख्याल है भाई? नहीं आ रही तो रहने दें, ऐसे ही ठीक है भाई। तो ये गुर्दे की जो बीमारी है ना, ये इससे बड़ा गहरा ताल्लुक है गोलियों से और सिगरेट और ये कोल्ड ड्रिंक वगैरह, इन चीज़ों से। हर दूसरा तीसरा आदमी गुर्दों का मरीज़ बना हुआ है। और ये जो प्रेगनेंसी में ख़वातीन को गोलियां खिलाई जाती हैं अक्सर विटामिन की, इनकी ज़्यादती फिर बिगाड़ देती है केस। उन औरतों के किडनी में मसला होता है। पुराने ज़माने में ख़वातीन को प्रेगनेंसी होती थी, देसी घी खिलाया जाता था, फल फ्रूट खिलाए जाते थे, बच्चे की विलादत के बाद भी वो दूध जलेबियाँ लाई जाती थीं। अब ये तकल्लुफ़ात लोगों ने छोड़ दिए, अब वो टैबलेट पे आ गए हैं, तो भाई टैबलेट तो फिर यही करेगी, दूध जलेबी खाया करो। मुफ्ती तारिक मसूद साहब, मेरे वालिद साहब ख्वाजा तकीउद्दीन शदीद अली हैं, और उनको डायलिसिस में डाल दिया। अब देखो ये भी डायलिसिस का केस है ना गुर्दों का।
अल्लाह ताला इनको शिफा अता फरमाए, दिल से दुआ है भाई। तो डायलिसिस पे जाने से पहले किडनी का ख्याल कर लें तो ज़्यादा अच्छा है मेरा।